कौन सी गाड़ी है बच्चों के लिए? जबकि कंसेशन होनी चाहिए, जो स्कूल के बच्चे हैं छोटे उनको गाड़ियां मुफ्त देनी चाहिए। सर खास तौर पे सोन कोट में लोग पेंशन जो जिनकी लगी है 50% हमारे ऐसे लोग हैं जो डिस से इनको कम से कम 200 यूनिट फ्री देना था। जो बीपीएल में लोग हैं उनको तो देना चाहिए था, लेकिन सब फ्रॉड है। आप जाकर देखें वही पाइपें हैं, उनमें से पानी आधा जो है खत्म हो जाता है, जंग आलूदा हो चुकी है। ये सेंटर पॉइंट है हमारा मुगल रोड, क्योंकि इससे जुड़ी हुई हमारे लोगों की जिंदगियों का सवाल है पुंछ रजौरी। क्योंकि डी के लिए या सुरनकोट से हाड़ी मरोड़ के लिए, सांगरा के लिए, बफलियाज के लिए आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा हमारे पीर पंजाल की इस बिछड़े हुए और बॉर्डर दोनों डिस्ट्रिक्टों की बात जो है आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। और सिर्फ इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारे साथ सिर्फ जरिया अबलाग ही एक ऐसा जो ब्रिज का काम कर रहा है अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान में, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जो हमने नुमाइंदे अपने बनाए वो हमें बेबस और बेबसी की हालत में छोड़कर भाग गए। ना हमें कोई पार्लियामेंट का यहाँ पर मेंबर मिल रहा है, ना हमें यहाँ पर जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी गायब है। लोग तरह तरह की परेशानियों का शिकार है। अगर मैं सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, पुंछ रजौरी की बाकी खास इसी तरीके से वहां के लोग भी जो है वो सफर है परेशानियों से। बहरहाल अगर मैं सुरनकोट की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्शन के बाद कोई निजाम, यहाँ पर जो लोग चाहते थे कि यहाँ तब्दीली आएगी, यहाँ लोकल गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ मिलकर यहाँ तरक्की की एक नई शुरुआत करेंगे। बहरहाल सिर्फ यही हुआ है, यही तरक्की अभी तक हुई है कि हमारे जो एमएलए हजरात हैं उन्होंने पहली ही कोशिश में यही मांग असेंबली में की जो हम लोगों तक अवाम तक पहुंची है कि हमारी तनख्वाह 1,60,000 जो है वो कम है, लिहाजा 5 लाख रुपया की जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी आज वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। 6-6 महीने 7-7 महीने वो चलते हैं, बैंक में जाके कापी अपनी देते हैं और कापी में जवाब आता है कि अभी आपकी पेंशन नहीं पड़ी है। मैं ये समझता हूं कि 100% में से सिर्फ 33 या 40% जम्मू कश्मीर में खास तौर पे सोनकोट में लोग पेंशन जो जिनकी लगी है। 50% हमारे ऐसे लोग हैं जो डिसेबल थे, जो लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या तहसील हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि उनको चारपाई पर उठाकर जो है कोई डफ एंड डम है या कोई चल ही नहीं सकता है, जिसकी टांग नहीं है, पाँव नहीं है, उसको घर में कोई ऐसा अपना बच्चा या घर में फैमिली मेंबर ऐसा नहीं जो उसको उठाकर चारपाई पर अकेला ला सके, उस बेस के ऊपर जो है वो घर से ही नहीं आ सका। और ऐसे लोग हैं जो 8-8, 10-10 बीमारियों में, परेशानियों में, तकलीफ में जो है वो उस मुश्किल में है, जिनको हेडक्वार्टर पर नहीं ले जाया जा सका। वो लोगों की पेंशन जो है पिछले 3-4 साल से उनका कोई कागज नहीं बना, कोई ऑनलाइन नहीं बना। लोग रोते हैं जनाब। मैं अभी भी एक दूर दराज इलाका से सोनकोट हेडक्वार्टर से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी से अभी आ रहा हूं। रास्ते में 400-500 लोग हमें मिले हैं, जिसमें ख्वातीन हजरात जो है मैंने देखी हैं जो तकरीबन 4-4 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, क्योंकि आप देखते हैं अब जो है रेनी सीजन भी चेंज हो गया है, मौसम इन्वायरमेंट चेंज हुआ, अब गर्मी आ चुकी है। इसमें पहले लोग पानी के लिए हमारे सोनकोट के दूर दराज इलाकों में लोग तकलीफ में थे, पानी नहीं मिलता था। आज जो है ज्यादा जो टेम्परेचर आस्ता आस्ता होने लगा, इसमें पानी लोगों के खत्म हो चुके हैं। हवाले से मैं बात करूंगा और आपने कह रहे दावे बूंद के लिए तरस रहे। जब हमारे यहाँ पर मैं बताता चलूं, बड़ा अहम सवाल पूछा, उसी बात पर मैं बात आगे कर रहा था। पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। जब पंचायतों का इलेक्शन करवाया गया उसके बाद जो है जेजेएम जो है पंचायतों के नुमाइंदगान ने मिलकर, फर्स्ट टायर हो, सेकंड, थर्ड, सब ने मिलकर जो है कोशिश की जेजेएम स्कीम में जो है अपने प्रोजेक्ट बनवाए। जो मैं समझता हूं कि काम 10%, 15% या 20% तक हुआ, वो भी जब पंचायतें वजूद में थी तो जेजेएम में काम हुआ। उसके बाद जनाब ये सरकार जब से आई है तब से ऐसी सेटलमेंट उन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इन्होंने की जिनको ये अलॉटमेंटें थी जनाब अब हमें कोई नजर नहीं आता है। हमारी पंचायतों में जो 2-2 करोड़ रुपए की स्कीम थी, 3 करोड़ की स्कीम थी, उसमें 20 या 25% काम हुआ। उसके बाद ठेकेदार जिन्होंने ये आउट ऑफ स्टेट के जो ठेकेदार थे सब के सब भाग गए हैं।
पहले आप देखिए हमारे मेंबर असेंबली जितने थे उन्होंने कितना शोर शराबा इस पर उठाया जनाब, लेकिन ऐसी उनके साथ कंट्रैक्टर के साथ मीटिंग उनकी हुई, उसके बाद ये मामला खामोश बस्ते में चला गया, बिल्कुल खामोशी में चला गया। नहीं, आप ये काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, लोगों की उम्मीदें जो थी, लोगों के हमारे जो काम आपने हो रहे थे पहले वो भी रुक के इस इलाके के इनकी हालात, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाएं, बुरी हालत है। अब तो हालत है लोग पानी के एक बहुत बड़े क्राइसिस से जो है बाहर नहीं आ रहे, लोग परेशानी में हैं, जबकि ये बेसिक नीड है, पानी जो है अवाम को पहुंचाना है। किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी ये एक सिटीजन का हक है, राइट है, उसको पानी देना बेसिक नीड है। लेकिन जिस तरह मजाज साहब ने भी कहा कि आप फड़के लेकर जो है वो लोगों के पास जा रहे हैं, रसीदें काट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 1000 पता नहीं 50 रुपया जो है लगभग उनको जो है पानी, जबकि लोगों के पास लोग चश्मे से या दरिया से जाकर जो है वो पानी अपने 3 किलोमीटर दूर से हमारी बच्चियां माए बहनें उठाकर अपने सर के ऊपर ला रही हैं। आप मुझे बताओ किस चीज का किराया इनको चाहिए? ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, इस वक्त सेंटर में जो सरकार है, टैक्सीज पर टैक्सीज, जीएसटी आप देखें, और उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है, ये भी मैं जहां तक समझता हूं मुकम्मल तौर के ऊपर जो है या तो मुकम्मल तौर पर डर चुकी है, खौफ खा चुकी है सेंटर से, या फिर सेंटर की साथ मिलकर जो है लोगों को बेवकूफ बना रही है। मैं आपके वसादत से सबसे बड़ी मांग इस वक्त ये कर रहा हूं कि लोगों को आप खुदारा यहां पर लोगों के राइट्स जो हैं, फंडामेंटल जो लोगों के राइट्स हैं, इनको जो है इनको जो है आप दें लोगों को, उनका हक जो है। सबसे बड़ा इस वक्त हमें क्राइसिस है सुप्रीम कोर्ट में पानी का। दूर दराज इलाकों में आप देखें, शहर में आपके पास जो 30 साल 20 साल पहले पाइपें लगी थी, वो आप जाकर देखें वही पाइपें हैं, उनमें से पानी आधा जो है खत्म हो जाता है, जंग आलूदा हो चुकी हैं। बिजली का बहुत बड़ा बहरान, और उस पर 200 यूनिट जो है इस सरकार ने वो पाइपें, और आज लोग सितारों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, चांद पर, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इसके बाद अगर पानी से निकले हम बाहर, आगे मैं आपसे बात करूं, बिजली का बहुत बड़ा बहरान, और उस पर 200 यूनिट जो है इस सरकार ने मांग की कि जब इलेक्शन हुआ कि हम वादा किया लोगों के साथ कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। 200 यूनिट आप किसको दे रहे हैं? आज मैं बात अपनी पंचायत की आपको करूं, मैं मेरी पंचायत का डीलर था, मैंने उससे पूछा कि कितने लोग एएवाई में, उसने कहा आपकी पंचायत के लोग जो है 12 लोग जो है एएवाई में। मुझे बताओ आप, मेरी पंचायत के 445 घरों में से सिर्फ 12 लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, बाकी कहां जाएंगे? जो लोग ज़ईफ है, परेशान है, बुजुर्ग हैं, 80-80 90-90 साल उनकी उम्र है, कोई आगे जिसका बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, एपीएल में है या बीपीएल में है, चलो हम मानते हैं 50% लोगों को तो इनको कम से कम 200 यूनिट फ्री देना था, जो बीपीएल में लोग हैं उनको तो देना चाहिए था, लेकिन सब फ्रॉड है। खुद जाकर ये गुलमर्ग के अंदर, ये मैं आपकी बात करता हूं, कभी ये होते हैं गुलमर्ग में मजे लेते हैं, कभी ये जनाब फलाने गार्डन में सेंटर का मिनिस्टर आ गया उसके साथ मिलकर वहां पर फोटो खिंचाते हैं, और जाके उधर गंडोले में जाके मजे लेते हैं, और म्यूजिक पार्टी इनकी होती है, ना जाने क्या क्या पार्टियां इनकी होती हैं, और लोगों को छोड़ दिया है उसी हाल में। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर को खास तौर के ऊपर, जिस वक्त अंग्रेजों ने यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों को दबा कर रखा हुआ था, इस तरीके की हुकूमत इस वक्त जो है तानाशाही वाली वही अंग्रेजों की हुकूमत हमें लग रही है, और हम पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। मामला हमारा बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूं, ये पार्लियामेंट में हमारा मामला जो है ये उठना चाहिए था। मुगल शारा पुंछ रजौरी की लोगों के साथ जो है वैली के साथ शहर की हैसियत रखती है, ये सेंटर पॉइंट है हमारा मुगल रोड, क्योंकि इससे जुड़ी हुई हमारे लोगों की जिंदगियों का सवाल है पुंछ रजौरी, क्योंकि 50% 40% लोग जो बीमार हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो कश्मीर में यहाँ 3 घंटे में पहुंच सकते हैं इजीली बफलिया से होकर, और जम्मू में इस वक्त आपको पता है हाईवे का काम चल रहा है, 8, 10, 12 घंटे लगते हैं जम्मू पहुंचने में। तो इसलिए ये बातें जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको या तो असेंबली में इस मुगल रोड की बात उठानी चाहिए, टनल की बात उठानी चाहिए, या पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाना चाहिए।
हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये एक दो बार सिर्फ मीडिया में ये इशू उठा देते हैं या असेंबली में या पार्लियामेंट में, उसके बाद ये ना उस सेंटर के मिनिस्टरों को कंसेंट जो है उनको पता रहता है, ना इनको खुद याद रहता है। मैं ये चाहता हूं हमारे मुद्दे पुंछ राजौरी के लोगों के असेंबली के अंदर गूंजे, हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये मसले गूंजे, ताकि हमारे लोगों के जो है फ्रंटली ये काम जो है हमारे जल्दी से जल्दी जो है लोगों के काम हो सके। हम लोग जब इलेक्शन होता है हमारे लोगों की गलतियां होती हैं, हम लोग जो है पता नहीं जात बात या इस तरीके से हम जो है इसमें आ जाते हैं, और जो नुमाइंदा हमारा बोल्ड होता है, जो स्टेमिना रखता है 4 घंटे 5 घंटे असेंबली के अंदर बोल सके, पार्लियामेंट के अंदर बोल सके, हमें उन चीजों से जात पात से उठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर लाकर हमें वोट देना चाहिए। आज भी हम अगर कम्युनिटी पर, कास्ट पर, उस पर वोट देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे ज़ईफ लोग जो है ये आप देखें इसी तरीके से ये घूमते रहेंगे इन दफ्तर में, ये दफ्तर जो यहाँ पर 3-4 हैं इनमें घूमते रहेंगे, कोई सुनवाई इन लोगों की नहीं होगी। अगर आज जबान वाले आदमी की बात नहीं मानी जा रही है, एक एमएलए जो है वो कहता है मेरी बात भी नहीं चलती जी, मानता ही कोई नहीं है, तो उस सूरत में आप देखें इस बुजुर्ग की बात जो 80 साल की उम्र रखता है, ये यहाँ पर घूम रहा है, इसकी कौन सुनेगा बात? मेरी बात बसेस दी है सिर्फ जम्मू सिटी के लिए दी है, सिर्फ कश्मीर सिटी श्रीनगर के लिए दी है। यहाँ कौन सी जो है पुंछ से सूरनकोट या सूरनकोट से पुंछ के लिए मंडी के लिए, या सूरनकोट से हाड़ी मरोड़ के लिए, सांगरा के लिए, बफलियाज के लिए, चंडीगढ़ पैसरा के लिए, कौन सी हाड़ी मरोड़ के लिए कौन सी गाड़ी आरटीसी या गवर्नमेंट बस है जिसके ऊपर हमारी फीमेल बैठ के जाएगी? सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं है गरीब को। मैं आपको बताऊं 10% लोग जो है 5% शहरों में लोग रहते हैं, 95% लोग 90% लोग देहातों में रह रहे हैं। मरा के आदमी को इस स्कीम से बच्ची के ये जो किराया फीमेल के लिए जी गवर्नमेंट बसेस में फ्री से जो है फायदा होगा, मरा के हिल काका के सांगला दरा सांगला के लिए, इसके अलावा हाड़ी मरोड़ सोनिया रजाड़ा, पीछे आप चले जाए जनाब जम्मू शहीद, इधर से आप चले जाए ये हाड़ी बुड्ढा, आगे आप चले जाएं मंडी वाली साइड में, ऊपर चले जाएं पुंछ सलोत्री की तरफ, मेंढर देखिए आप कहां पर ये गाड़ियां लगी हुई हैं। तमाम लोग जो है प्राइवेट गाड़ियों में सोमा में बैठते हैं, बड़ी गाड़ी भी कोई नहीं है, सोमो में बैठकर जहां का 30 रुपया किराया वहां 80 रुपया देते हैं, 100 रुपया के लिए राहत दी गई है। आप देखें जहां उनके लिए स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है गवर्नमेंट कहती है कि वहां पर जनाब हमने जो है उनके लिए एडमिशन जो है फ्री रखी गई है, 500-1000 रुपया होनी चाहिए, 3-3 हजार रुपया जो है 3500 4-4 हजार, और बड़े जो स्कूल है उनमें 15-15 हजार रुपया महीने का जो है वहां पर एडमिशन ली जा रही है। कौन सी गाड़ी है बच्चों के लिए? जबकि कंसेशन होनी चाहिए, जो स्कूल के बच्चे हैं छोटे उनको गाड़ियां मुफ्त देनी चाहिए। सरकार का मतलब ये होता है कि लोगों को राहत फराहम करना, और गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी लगानी है जिसमें स्कूली बच्चों के लिए राहत होनी चाहिए, मीडिया पर्सन के लिए राहत होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए स्कीम्स होनी चाहिए फ्री में इनको जो है। और बाहर की कंट्रीज में आप देखें कि वहां पर सबील लगती है, ऐसे बुजुर्ग जो कमजोर लोग हैं, नहते बेकस लोग हैं, इनको सटाल लगते हैं जनाब खाओ आप खाना। पंजाब में आप जो कोई बंदा भूखा नहीं मरेगा, किसी के पास नहीं जेब में पैसा, आप खाना खा के जाएंगे वहां पर। यहाँ क्या कमी है पंजाब से मुझे बताओ? पंजाब में 5 वहां पर दरिया है, यहाँ पर हमें देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 50 जो है दरिया है, 7 लेक्स है हमारे पास ऐसी खूबसूरत टूरिज्म में मैं कहता हूं दुनिया में ऐसी खूबसूरत जगह नहीं है जो हमारी पीर गली है। लेकिन कौन डेवलपमेंट करे, कौन इसकी तरफ आवाज उठाए? जनाब हमने मुगल टनल के इसके पर पीर गली के मकाम पर हमने जो है टनल दे दिया सेंटर की तरफ से, 2 साल पहले हुकूमत ने ऐलान किया, गिरगिड़ी साहब ने, आज तक वो टनल कहाँ गया जनाब? 2-3 साल पहले मोरिंग पुरानी निकाल कर जो है लोगों को सिर्फ उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। राशन लोगों को मिलता था पहला, अच्छा खासा मिलता था, वो राशन भी जनाब तमाम लोगों, आज भी लोग जो है यहाँ TSO ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, लोग बेबस हैं, गरीब है, मस्कीन है, फाइलें बना रहे हैं, आज फलाना कार्ड बनाना है, आज फलाना 50 कार्ड लोगों ने रखे हुए जेब में। लोगों को खुद समझ नहीं आ रही यार ये कार्ड, ये इस कार्ड का फायदा क्या है आखिर? 50 और आईडियां जनाब सब, मतलब ये ऐसे चल रहा है सिलसिला। सड़कों की आप हालत देखें, कम से कम जो है कमर से ऊपर खड्डे आ रहे हैं।
है। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, आप चले जाए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इस वक्त लोगों को जो है वहां पर गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर जो है बीज मिलना चाहिए, कहाँ बीज मिल रहा है? यहाँ सुनकोट से बीज मिलेगा अगर तो एक हिल काका का आदमी आएगा, सुबह वहां से चलेगा, दूसरे दिन वो वापस घर पहुंचता है, वो यहाँ बीज के लिए आएगा। यही है गवर्नमेंट? मुझे बताओ, यही ये मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं इस वक्त? मुझे कोई लोगों ने चुना हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूं सच्चाई। ये क्यों नहीं बोलते? हमें दुख ये है कि जिनको हम ताकत देते हैं, जिनकी आवाज में आवाज मिलाकर हम उनको भेजते हैं आगे, आगे जाके ये चुप हो जाते हैं। आप देखिए हमारा कितना कत्लो गारत, हमारी एक खास तौर पे मैं कहूंगा, खुदा गवाह हाजिर नाजिर, मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुजर बकरवाल लोगों के साथ कितना नाइंसाफी वहां पर हुई है। हम सबको निकलना चाहिए था, लेकिन सब छुप के, कोई बंदा नहीं निकला। 2-3 लोग जो है वो सामने आए। अगर हम इन चीजों के ऊपर हम आज हमें सबको मुत्तिद होना होगा, अगर हमें आगे निकलना है। आखिर में मैं एक शेर आपकी नजर करूंगा कि मुत्तिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो।